Bonjour everyone, welcome back to our new channel. And here in this channel, we will be recording again whatever we recorded in the last channel, all the videos, all the concepts. This one is class 10's lay pronopossessive. The topic for today, lay pronopossessive, French possessive pronouns. Now, the first thing that I always say whenever we are doing adjectives or possessive is, or pronouns is, what is an adjective? The very first thing that you need to understand is the definition of adjective. What is an adjective? Something that describes a noun or a pronoun. ठीक है? Giving us more information in terms of quality, quantity. है ना? हम ये करते हैं ना, a good girl. तो good क्या है? गर्ल का एडजेक्टिव। क्यों? वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। अ फास्ट बॉलर, तो वो बॉलर कैसा है? फास्ट। तो फास्ट इज व्हाट? उसकी क्वालिटी बता रहा है। आई हैव 5 पेन्स, तो 5 इसमें क्या है? क्वांटिटी बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? समथिंग दैट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड। एंड व्हाट इज अ प्रोनाउन? A word that replaces a noun completely. I, you, we, he, she, it, replaced. ठीक है ना? My name is Mansi Khanna. Then I say I am a French educator. तो I has replaced मानसी खन्ना। तो सिमिलरली वी ऑल अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी बेसिक। बोलो मैम ये केजी वाली बातें सिखा रहे हो? हाँ, इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बेसिक डिफरेंस जानने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी 100% हो जाएगी। नाउ यू नो कि एडजेक्टिव आएगा तो वो नाउन के साथ लगता है, तो नाउन होना जरूरी है सेंटेंस में। एंड अगर प्रोनाउन होगा क्वेश्चन में, तो प्रोनाउन के लिए नाउन को हटाना जरूरी है। ठीक है ना? प्रोनाउन एंड नाउन के नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। आई कैन नॉट से आई मानसी खन्ना। ठीक है ना? तो आई या फिर मानसी खन्ना, तो एक चीज यूज कर रहे हैं ना हम, तो प्रोनाउन विल रिमूव द नाउन कंप्लीटली। ठीक है? इतना सो मच क्लियर? सो फार सो गुड चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पोजेसिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव पोजेसिव हमने किए थे। एडजेक्टिव पोजेसिव क्लास 7th and 8th में। तो हमने क्या किया था? द एडजेक्टिव्स दैट शो पोजेसिवनेस। ठीक है ना? दिस इज माई फोन, दिस इज हर टम्बलर। तो अब दीज आर माई पेन्स। ठीक है? तो अब इसमें क्या है? माई के साथ पेन लगा हुआ है, हर के साथ टम्बलर लगा हुआ है, नाउन एग्जिस्ट कर रहा है। माई फोन, फोन लगा हुआ है माई के साथ। तो जब भी पोजेशन डिस्क्राइब हो रही है लेकिन जो नाउन है वो एग्जिस्ट कर रहा है सेंटेंस में, तो मतलब एडजेक्टिव पोजेसिव है। माई, योर, हिज, हर, देयर पेरेंट्स। ठीक है? अब कमिंग टू प्रोनो पोजेसिव। नाउ दिस इज लेवल 2 पोजेशन का। एडजेक्टिव पोजेसिव किया था, अब प्रोनो पोजेसिव कर रहे हैं। प्रोनो पोजेसिव क्या है? जब नाउन हट गया, मतलब मैंने बोला दिस इज माइन, माइन। भाई तुमको दिख रहा है ना क्या है? मैंने बोला दिस इज माइन। माई फोन बोलने की जरूरत नहीं है, माइन। ठीक है? दिस इज हर्स, हर्स। हर टम्बलर नहीं बोला, हर्स। दीज आर आर पेन्स, सो दीज आर आर्स, आर्स। बात खत्म हो गई, पेन बोलना नहीं पड़ा। तो जब भी नाउन हट जाएगा सेंटेंस में से, दैट विल बी फ्रेंच पोजेसिव प्रोनाउन। इंग्लिश में भी सेम होता है। जब हम बोलते हैं दिस इज माइन, इट इज योर्स, सेम चीज हो रही है। बट इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें इतने डीपली समझाते नहीं। बट वेन नाउ सिंस वी आर, लाइक आई एम अ ड्यूअल लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, तो मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस को इकट्ठे कंपेयर करके बता सकती हूँ कि इस लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं और इस लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं, हाउ दे आर कोरिलेटेड। इवन आई टीच माई डॉटर हिंदी ऑल्सो दिस वे, कि इसको इंग्लिश और फ्रेंच में ऐसे बोलेंगे। एंड जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हो, सिमिलैरिटीज देख पाते हो, योर ब्रेन एक्चुअली डेवलप्स दोज एबिलिटीज। ठीक है ना? वो इतनी बढ़िया वो डेवलप करता है। मैंने साइंटिफिक रिसर्च देखी थी कि व्हेन यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इट एक्चुअली मेक्स यू मोर इंटेलिजेंट। तो जब आप इस तरीके से लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, तो आपके न्यूरल कैपेबिलिटीज इनहेंस हो जाते हैं। ओके,
Now, Now, after having learned the basic definition of adjective possessive and pronopossessive, let's come down to the formation. भाई लिखते कैसे हैं pronopossessive को? हम जैसे मोमा में तोता ते adjective possessive था. अब pronopossessive को लिखेंगे कैसे? सेम चीज है, वैसा ही एक टेबल बनेगा छोटा सा जो आपको my, your, his, her सिखाएगा. His, mine, ये वाला ये चीजें सिखाएगा. And then we'll move over to how to do them in the sentences. Examples के साथ. We will also do the common mistakes that you make. ये सारे मैं notes आपको send कर दूंगी. You don't need to write anything today. You just need to understand. And after this, basic mistakes जो आप लोग करते हो, बच्चे कर लेते हैं, जो कि हमें अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब कुछ हम मैं नोट्स में ही मेरे नोट्स में सब कुछ इंक्लूडेड होगा एंड वो सब हम अभी करेंगे लाइव क्लास में. आई विल स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग and we will first go through the notes and then I'll send you the PDF for the questions and the answers also. Now let's get started. French possessive pronouns, pronopossessive. Now, I told you notes आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे exactly मैं बोल रही हूँ. तो adjective possessive is it describes a noun. So it comes with a noun. Pronopossessive is it replaces a noun. तो it stands alone. कोई noun नहीं होता उसके साथ. What is possession? Ownership, my book, your pen, their house. तो adjective possessive में हम कैसे करते थे? They come before a noun. जैसे c'est mon livre. This is my book. तो mon क्या था? Adjective possessive noun से पहले आता था. Voici ses amis. Here are his और her friends. तो ये his और her जो है हमारे friends से पहले आया था, noun से पहले आया था. तो noun is always present. This is the most important part. Noun is always present. Now, possessive pronouns are the words which replace noun modified by possessive adjectives. तो जहां पे possessive adjective लगना था, जैसे my book होना था, उसको हमने कर दिया mine. तो ये रिप्लेस कर देता है नाउन को जिनके साथ में पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ था. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. If any of you has any trouble, any question that you want me to take up one more time, anything that you don't understand, please raise a hand here and I will stop the recording and I'll come back to you. Okay. In French, there are different forms of possessive pronouns depending upon whether the noun is masculine or feminine. ठीक है. French and English possessive pronouns are very similar, but possessive pronoun in French must match the noun being replaced in gender and number. मतलब इसका क्या मतलब है? मैंने बोला these are my pens. ठीक है. तो अब मैंने इसको जब रिप्लेस किया मैंने बोला these are mine. तो जो mine है ना वो मेरे जेंडर के हिसाब से नहीं लगेगा, वो इनके जेंडर और नंबर के हिसाब से लगेगा जो चीज रिप्लेस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एडजेक्टिव पोजेसिव में होता था, हम अगर मुझे बोलना है दिस इज माई पेन, ठीक है, तो से मो स्टीलो, मो स्टीलो. अब मैं फेमिनिन हूं, मेरे जेंडर पे स्टीलो नहीं चल रहा है, स्टीलो का जेंडर मैस्कुलिन है, तो हम से मो स्टीलो बोलते हैं क्योंकि जिस चीज के लिए एडजेक्टिव लगाया है उस चीज का जेंडर और नंबर इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे जब मैंने बोला दीज आर माई पेन्स तो दीज आर माइन, तो माइन में प्लूरल आएगा. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि तीन पेन्स की बात हो रही है, मेरे जेंडर मेरे नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो चीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके जेंडर और नंबर पे डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल आई टेक यू थ्रू एन एग्जाम्पल बच्चे. तो इट रिप्लेसेस द नाउन कंप्लीटली, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स. और उसको लिखते कैसे हैं वो भी अभी आपको बता रही हूँ. दिस इज हाउ यू राइट इट. ये हमारा टेबल है, जो हमारा एडजेक्टिव पोजेसिव का टेबल होता था ना, ये वो टेबल है हमारा. नाउ सी दिस. लमिया. ठीक है. अब जैसे मुझे बोलना है दिस इज माई पेन, सो दिस इज माइन, तो से लमिया.
अगर मुझे वो सिंगुलर मैस्कुलिन चीज को रिप्लेस करना है, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल देखो साइड बाय साइड बच्चे। वॉइसी मो लीव्र, हियर इज माई बुक, जब हम एडजेक्टिव पोजेसिव लगाते थे। और अगर मुझे इसी सेंटेंस में प्रोनो पोजेसिव लगाना है तो मैं बोलूंगी वॉइसी ल मिया। क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन सिंगुलर में ल मिया है। ये याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी एक बार जस्ट एक लुक इस पे दे सकते हो आप। बिना याद करे क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे, बट लेट्स हैव अ लुक। Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur। मैस्कुलिन में आर्टिकल लगा है। अब आप देखो, ये काफी सिमिलर है फेमिनिन से। लामियन, डबल एन ई। लातियन, डबल एन ई। लासियन, डबल एन ई, फेमिनिन सिंगुलर में। नोत्र वोत्र लर सेम है, बस आर्टिकल फेमिनिन लग गया। सी, तो अगर हम बीच का जो ये पोर्शन है, इसको अभी हम हाइड कर दें, सिर्फ इतना ही देखो। अगर हमने इसको हाइड कर दिया अभी, तो अभी क्या है? लुमिया, लामियन। लुथिया, लाथियन। लुसिया, लासियन। le nôtre, la nôtre। le vôtre, la vôtre। le leur, la leur। क्लियर? सो फार सो गुड एवरीवन। एंड इसको अगर मुझे प्लूरल बनाना है, ठीक है ना, मैस्कुलिन में चीज है लेकिन ज्यादा है, फेमिनिन में है तो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? ले मिया, आर्टिकल विल चेंज टू ले। और जो मैस्कुलिन था, मिया था, उसमें एस लगा दिया। तिया था, उसमें एस लगा दिया। सब में सिर्फ हमने एस लगाया सी। प्लूरल में ले नोत्र, ले वोत्र, ले लर। अब देखो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का प्लूरल सेम है। लेनोत्र, लेवोत्र, लेलर बिल्कुल सेम है। तो ये जो नीचे का पार्ट है, वो सेम है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, सिर्फ आर्टिकल चेंज हो रहा है। आपने सिर्फ ये देखो अभी याद करना है ये। लमिया, लामियन, डबल एन ई। एंड प्लूरल में क्या हो जाएगा? ल विल बिकम ले, और मिया में एस आ जाएगा, और यहाँ पे मियन में एस आ जाएगा। आई थिंक इट्स इजी नाउ। तो I'll give you 2 minutes, इसको आप अभी याद करोगे, एंड देन वी विल गो ओवर टू दी एक्सरसाइजेस। एक बार कॉन्सेप्ट पूरा देख लेते हैं, नोट्स पूरे देख लेते हैं। सो सो दिस इज वन आइडिया। एक ही चीज को हम दो तरीके से कैसे बोल रहे हैं, हियर इज माई बुक या हियर इज माइन। तो जब माइन बोल रहे हैं तो हम प्रोनो पोजेसिव लगा रहे हैं। माई बुक बोल रहे हैं क्योंकि बुक एग्जिस्ट कर रही है सेंटेंस में, मतलब एडजेक्टिव यूज होगा पोजेसिव का, तो मोर लीव बन गया। Pronopossessive agree with the noun replaced, not the owner. This is the key rule that I've written. I hope you will read the notes properly so that you don't make any mistake. This is where students slip. Mari ayun voiture, set voiture, elacien. ये उसकी है, ये कार उसकी है। तो कार इज फेमिनिन और उसकी है हर, तो लासियन। नेक्स्ट, find the noun, remove the noun, replace with correct pronoun. Say mostilo, mostilo की जगह say lamia। ये हमने कर लिया। बच्चे कॉमन मिस्टेक ये भी करते हैं कि ल नहीं लगाते, सिर्फ मियाँ लिख देंगे। तो ये गलती मत करना, ल ला ले लगाना जरूर। एंड दिस इज इट। ठीक है, दीज आर द नोट्स that are there for today, and I will be sharing some question answers that we'll be doing live. Now what you have to do is, you have to write down this table right away, and then we will move ahead with the question answers. एक और very very important चीज, एक मिनट एक important चीज रहेगी बच्चे, ये वाला point। When the possessive pronoun is preceded by a or the preposition contracts with the definite article। इसका क्या मतलब है? इतनी बड़ी लाइन मैम आपने लिख दी। इट्स वेरी सिंपल। देखो क्या है, आप आपके उसमें क्या है, जब आप लिख रहे हो लमिया, ये है, हमने लमिया में रिप्लेस करना है। अगर उसके सामने आ वाली प्रेपोजिशन आ जाए, आ, तो आपको याद है आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे में क्या होता था? आ प्लस ल क्या बन जाता था? ओ।
les articles contractés जो हमने सेवेंथ में किए थे, तो आ प्लस ल बन जाता था ओ, आ प्लस ला बन जाता था आला, आ प्लस ले बन जाता था ए यू एक्स। रिमेंबर? तो यहाँ पे आ प्लस ल विल बिकम ओ, देन दिस विल बिकम ओ मिया। अगर कभी ये इकट्ठे आ जाएंगे जब सेंटेंस में, तो अब उसके भी एग्जाम्पल्स आई हैव शेयर्ड ओवर हियर। Tu parles à ton frère, यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर, तो je vais parler au mien, और मैं अपने भाई से बात करूंगा, अपने से बात करूंगा। तुम अपने भाई से बात कर रहे हो, मैं अपने से करूंगा। अपने, अपने कौन? भाई की बात हो रही है ना, तो भाई से ही बात हो रही है, तो अपने से करूंगा। तो आ तो था ही, तो यहाँ पे मैंने मो फ्रेयर करना था, बट क्योंकि प्रोनो पोजेसिव लगाना है तो यहाँ लमिया हो जाना था। तो आ प्लस लमिया, इस सेंटेंस में आ प्लस लमिया विल बिकम ओ मिया। आई विल टॉक टू माइन। Ils sont fiers de leurs enfants. They are proud of their children. And we are proud of ours. तो अब ये क्या बनना था? We are proud of, क्या preposition लगी हुई थी यहाँ पे? डीई, और हमने लिखना था हम अपने बच्चों पे प्राउड हैं। ठीक है ना? तो हमारे तो ले नोत्र थे, हमें अपने बच्चों पे प्राउड है, ले नोत्र, वी आर प्राउड ऑफ ले नोत्र। तो डीई प्लस एल ई एस बिकेम दे नोत्र। अब ये पॉइंट किस किस को समझ नहीं आया मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बेटा, कि कैसे ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे में कॉन्ट्रैक्ट होता था, इस सेम लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आ प्लस ल इज बिकमिंग ओ, डीई प्लस ले इज बिकमिंग द्यू, या डीई ल होता तो द्यू बन जाता, नहीं तो यहाँ पे दे बन गया है। एंड आफ्टर दिस I will quickly also share the exercises that we will be doing here after this concept that we've done. These are the exercises. पहले हम adjective possessive करेंगे. I am sharing this along so that when you sit down to revise, you know मैम ने किस sequence में क्या कराया था. Adjective possessive first करेंगे, उसके बाद prono possessive करेंगे। कैसे प्रोनो पोजेसिव को बनना, और इसके अलावा किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। तो यही सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं अभी सेंड कर दूंगी आफ्टर द क्लास। सो दिस वाज आवर प्रोनो पोजेसिव। थैंक यू सो मच एवरीवन, वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और